शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। आगे आके क्या कर लिया जिन्होंने, आगे आगे वो। हाँ। पीछे में बहुत फायदा है, आगे में कुछ भी नहीं है। पीछे से भी जो हो जाएगा, आप शांति ठीक ही पकड़ो। मैं सब बढ़िया है। और एक बात है कि बात तो बहुत कुछ है। आज तो है। आज यार क्या है कि देखिए अभी क्या हुआ कि विनीत भाई साहब ने जो भूमिका बनाई ना, आवाज मेरी कम है। आप समझ ही नहीं रहे हो, आवाज तो मेरी ही कम है। ये तो मेरी कम है, धीरे धीरे बढ़ेगी। एकदम डायरेक्ट बढ़ाने से मतलब नुकसान हो सकता है, आप समझ ही नहीं रहो। वायर कितना पतला है, करंट कितना ज्यादा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए मेरी आवाज कम है। मैं माइक बहुत अच्छा है, शानदार माइक है। आपका माइक बहुत बढ़िया माइक है। देश के इतने बड़े कवि है, अगर हमारा एक भी शब्द गलत निकल जाता है तो अगले आदमी की रोजी रोटी का सवाल है। ये माइक बहुत अच्छा है। आज से 18 लाख साल वर्ष पहले जब नेमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महाराज को जो सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया माइक है आपका, आप चिंता ना करें। विनीत भैया ने मतलब मेरी भूमिका ऐसी बनाई। हाँ। विधवाओं की, शहीदों की विधवाएं गोली मारे और इतनी खतरनाक भूमिका बना दी। डर क्या? जैसे डर क्या मतलब जैसे कि श्रृंगार का गीत हनुमान जी के लिए। मेरे को इन सारी चीजों से क्या लेना देना। ये आपका जो देशभक्ति की कविता सारी रोंगटे खड़े करने की, इसके पहले अशोक भाई अभी रोंगटे खड़े करके चले गए। अब इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रोंगटे खड़े करके चले जाए। लोगों के 3-3 दिन तक रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। आदरणीय समस्या ये नहीं है, ये तो बड़े कवि है। छोटे छोटे गांव में वीर रस के कवि बुला लो, छाती माथे इतने ठोके पूछो मत, माता बहनों का दिमाग खराब हो जाए। बोले इनके बेहरू जी की सवारी आ रही कि क्या हो रहा है भाई, ये इतनी छाती क्यों ठोक रहे हैं। बोले ये वीर रस के कवि हैं। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 दिन हो गए मेरे गांव में बच्चे के रोंगटे ही नहीं बैठ रहे हैं। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे। बोले बीमारी कौन सी, बोले रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनके। भाई ऐसी देशभक्ति मत करो यार आप। भाई आपके रोंगटे बैठे बैठे रहे और देशभक्ति चली जाए है? अभी इनके अगर मान लो ये इतने बड़े दे, इनके खाली 2,000 रुपए कम कर दो। हाँ। पेमेंट में 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाए। अशोक भाई तो उछल के कॉलर पकड़ लो, उछलना भी नहीं पड़े, इसकी हाइट इतनी। बोले पेमेंट पूरा 1 भी रुपया कम नहीं। अरे बोला आप तो देशभक्त, बोले देशभक्त अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। ये सारी बातें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत साल के बाद बूंदी आया हुआ हूँ, और जैसा कि सारे कवियों ने कहा है कि हमारे 2 इस नगर परिषद बूंदी जो है, ये 70-80 वर्ष से इस लोक संस्कृति को, कजली तीज महोत्सव को, इस मेले को 80 वर्ष से लगत मनाती है नगर परिषद बूंदी। इस लोक संस्कृति को इन्होंने जिंदा रखा है। मैं इस नगर परिषद के तमाम लोगों को, चेयरमैन साहब को, सभापति जी को, तमाम पार्षद महोदय को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप एक ये बहुत बड़ा उपक्रम कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और 70-80 वर्ष से तो हालांकि भारत को आज़ाद हुए भी नहीं हुए, ये बात आप भी समझ रहे थे। पर भाई अपन कम क्यों बताए, तारीफ करो तो पूरी करो भाई, अपन कम क्यों करें। ये जो भी है अच्छा हुआ है। और मेरे को तो जैसे कि ये सबकी जुबान पे बस 2 ही नाम चढ़ा लिए इन्होंने, एक ये और एक वो, एक ये और एक वो, तीसरे वो, बाकी कुछ भी नहीं। मेरे को 7-8 जनों ने मिलके बुक करा। जिसका नहीं लू वही कटवा दे। अरे कटवाई क्या, 7-8 जने जो मान लो। अब आप भी तो आप ये कह रहे हो विनीत भैया, इस मंच पे जो कवि नहीं है वो भी कह रहे हैं। अरे वो फोन करके दिन में कह रहे, बोले टाइम पे पहुंच गया है ना भैया। मैं इनका पहुंच गया, इतनी देर 1 घंटे बाद दूसरे कवि का फोन आ गया। बोले ऐसी कोई बात नहीं, जो पेमेंट में कहीं प्रॉब्लम नहीं, जो सब अपना मिलवा वाला है वहां। तो ये यहाँ की तो छोड़ो, तुम भूपेंद्र की तो छोड़ो, दूसरे कह रहे हैं। तो ये जो कौमी एकता का परिचय आपके यहाँ का है, कांग्रेस बीजेपी का, ये तो आप अभी कर रहे हो। हमारे यहाँ तो कब से ही हो गया। राजू भैया और टिकम भैया हमारे, मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ, हमने तो कब से ये परिचय दे दिया लोगों को। राजेश भैया को राजू कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, प्रेम से घर में यही कहते हैं भाई। घर पे तो राजू भैया ही कहेंगे ना। हाँ। तो मेरी उनसे बहुत अच्छे, ज्यादा संबंध अच्छे हैं, तो हम प्रेम से ऐसे ही कहते हैं। अभी क्या है भैया के, ये जो हो गया उसको छोड़ो ना।
जो चल रहा है उसकी बात करो। कृष्ण जी एक बात कहते हैं, हमारे बड़े भैया ने पहले शुरू में ही संचालन में इतना डरा देते हैं कवियों को, राजकुमार जी, कि मतलब हास्य रस के कवि तो बापड़ा यूं घबरा जाए। सूर्यमल मिश्रण जी की धरती है ये, और इतनी साहित्यिक कविता सुना देता है कि अगला आदमी यूं घबरा जाएगा, वो अपने मतलब 4-5 चुटकुले तो वो यूं ही काट दे कि ये तो पढ़ना ही नहीं, क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ डिंगल भाषा याद करने शुरू करे। अरे सामान्य सी बात है यार, अभी बहुत ज्यादा साहित्यिक कविता सुनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। कुंवर जावेद साहब हमारे मंच पे विराजमान है, मोनिका जी ने बहुत प्यारा गीत पढ़ा। मैं बधाई देता हूँ इस कवि सम्मेलन के 2 बड़े कवियों को। एक बड़ा कवि भाई भूपेंद्र राठौड़ है, जो कि पहले नंबर पे कोई भी पढ़ना नहीं चाह रहा था, और इस कवि सम्मेलन में इसका योगदान था। इसके बाद भी इसने पहले नंबर पे पढ़ा, जो सबसे कठिन काम था। और दूसरा कठिन काम हमारे बड़े भाई केशर मारवाड़ी जी ने करा, खराब माहौल में। इन दोनों लोग अभी तो जमी जमाई पीछे कोई भी फटाफट रन मार ले, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और ठीक बात है, ये बात इनके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये मतलब पीठ पीछे ये नहीं कहेगा अरे फोगट की बात है, कोई दम वाली बात है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं। कृष्ण जी ये कहते हैं कि आप भूत की बात मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूतकाल की बात मत करो, जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो उसे। भविष्य की चिंता भी मत करो, वर्तमान में जियो। अगर वर्तमान को जी लोगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान की बात करो। मैं आपके बीच में वर्तमान की बात करना चाहता हूं मेरे भाई। वर्तमान में जो हो रहा है इस देश में भी वर्तमान में 2 ही चल रहे हैं, या तो सीमा हैदर या गदर, बस 2 चल रहे हैं। अच्छा, दोनों सेकंड है, सीमा हैदर भी सेकंड है और गदर भी सेकंड है, दोनों सेकंड है। ये दोनों सेकंड इतने चल रहे हैं और इनको ये चल नहीं रहा है, इनको चलाया भी जा रहा है। हाँ, इनको इतने ढंग से खतरनाक ढंग से चला रहा है, वरना तो जो 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर की यात्रा करी ओरिजिनल में पैदल राहुल गांधी जी को, उसको नहीं चलाया, इसको चलाया यार। क्या बात कर रहे हो, आपको वो देश के लिए जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुबह में 4 बजे उठ करके एक टी शर्ट पहन करके दौड़ा, और दौड़ करके उसने देश को जोड़ने की बात करी। और वो दौड़ सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनकी उम्र है दौड़ने की। मोदी जी को मालूम पड़ा कि यार ये दौड़ रहा है, मैं इस उम्र में दौड़ नहीं सकता हूं। बोले क्या करें, बोले बताओ अमित शाह। बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं, बोले चीते। बोले लाओ चीते, अफ्रीका से 8 चीते लाए। बोले दौड़ो, इससे ज्यादा दौड़ के बताओ। अब मीडिया वाले 8 चीते दौड़ा रहे, और वो चीते इतने दौड़ रहे कि जितने वो दौड़ते भी नहीं है, इतने वो दौड़ा रहे हैं। चौराहे पे लड़ाई चल रही है, चंद्रयान उतरा है, वहां पे पहुंच गया। अब वैज्ञानिक लोगों ने तो चंद्र वहां पे हमारा वो पहुंचा दिया। हमारी आदरणी कह रही थी कि अब चांद वांद पे वो नहीं दिखेगा, चांद पे अब हमारा तिरंगा दिखेगा और पूरी दुनिया उस तिरंगे को देखेगी। तिरंगा चांद पर पहुंच गया, ये अलग बात है मेरे भाई। परंतु जो दिख रहा, जो दिखना चाहिए और जो लिखना चाहिए वो लोग नहीं लिख रहे। अखबार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यार जो लिखना है वो लिखो ना। कुछ मेरा जल गया, वहां क्या अभी कुछ भी नहीं जला यार, अभी जला ही नहीं और अगला आदमी निकल लिया। कुछ मेरा जल गया, आनंद लेना, मजे लेना। मैं बहुत आनंद का कमाल है भाई। अरे कमाल तो ठीक है, कमाल है, पर बहुत बढ़िया। मैं बहुत साल पहले बूंदी आया था और लगभग हाँ वो भी कमाल था। अरे उस वक्त का मैं पहली बार की बात बता रहा हूँ अर्जुन भाई, जब ये बात हो गई। राजू भी आप जानते हैं कि 20-25 साल पहले हरिओम पंवार जी थे इस मंच पे, डॉक्टर कुमार विश्वास जी थे इस मंच पे, सुरेंद्र दुबे जी इस मंच पे थे। कौन नहीं था ये बताओ? सारे बड़े कवि, कीर्ति काले जी थी इस मंच पे, और बहुत सारे कवि थे। ये सारे कवि नहीं थे क्योंकि इनको नहीं बुलाया था, ये नहीं थे, बाकी बहुत सारे कवि थे। उस समय में यहाँ पर आया था। इसके बाद में बीच में आता रहा, 2-4 साल से मैं नहीं आया। पिछली बार भी मुझे बुलाया था, हमारे भाई साहब का, टिकम भैया का भी फ़ोन आया था, राजेश जी का भी फ़ोन आया था। मैं आ नहीं सका, मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। पिताजी पिछली बार मेरे चले गए। ये बात इन दोनों को पता नहीं थी क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, इसलिए वो मुझे पता था, इनको ये बता दिया था। एक बात बता रहा हूँ, और ये मेरी ईमानदारी है और मेरे पिताजी की ईमानदारी है कि वो मेरे पिताजी थे। तो अब की बार इन्होंने बुलाया, मैं आ गया क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। कुछ मेरा जल गया होगा। वाह भैया, वाह, वाह।
मुलाजा ने फरमाए क्या, क्यों फरमाए मुलाजा अपन? वो नहीं फरमा रहे तो अपन क्यों फरमाए? जो अपन फरमाएंगे वही फरमान होगा। कुछ मेरा जल गया। कुछ मेरा जल गया, हाँ। कुछ तेरा जल गया होगा। वाह। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। तू तो उस पे नजर रख जिसने फूक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। वाह 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 भाई साहब, वाह। जय हो। जरा हाथ खड़े कर लो, ताली बजा लो, माहौल बनाओ। नहीं, अपने को माहौल बनाना पड़ेगा ऐसा देश में, ऐसे तो माहौल बना। अरे यार मीडिया वाले और क्या कर रहे हैं? जय हो। जय वो मीडिया वाले ऐसे ही माहौल बना रहे हैं। इन्होंने कहा बोले हमारे पास में 26 लोगों का गठबंधन है इंडिया। बोले तुम्हारे पास 26 का इंडिया तो क्या मतलब, हमारे पास में पूरा मीडिया। तो माहौल हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, तुम्हारे 26 से कोई लेना देना नहीं है कि कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा। जावेद साहब इस मंच पर विराजमान है। मैं आपके बीच में, आपके चरणों में तो 4 पंक्ति नहीं रखूंगा, परंतु आपको सुना रहा हूं मैं, सुनिएगा। आपके अभी मालूम पड़ा कि 4 पंक्ति इनके चरण में रखे और एक तो इनके मोजे हो जाए और यूं मसल दे पंक्ति, तो मेरी पंक्ति यूं मसली जाए, क्या मतलब? तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे कमाल भाई साहब, कमाल कमाल। तो कुछ तेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया, हाँ। कुछ मेरा जल गया होगा। तू उस पे नजर रख जिसने फूक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। सूर्यमल मिश्रण जी की धरती पे 2 लाइन रख रहा हूं मेरे भाई। क्या बात है भाई। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। मेरा दायां हाथ जल गया, उसका बायां हाथ जल गया। मुआवजा किससे मांगे यार, दोनों का ही तो मेवात जल गया। मेरा दायां, कविता के साथ जुड़ना, मेरा दायां हाथ जल गया। अब सुनना क्या क्या जला मेरे भाई। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ताली बजाना है, आप सुनना और क्या क्या जला। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया है। मेरा बायां हाथ जल गया, तेरा दायां हाथ जल गया। अब किससे मांगे मुआवजा, दोनों का ही मेवात जल गया। तेरे घर के अंदर वायर जल गए होंगे, बाहर रखे हुए 5-7 टायर जल गए होंगे। क्या बात।